अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लेसन्स की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की क्लास जो कि है पार्ट नंबर 1 अक्टूबर 2022 के ऑफिशियल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो बिना किसी तखीर आगाज़ करते हैं आज की क्लास का इस सवाल के साथ। De los distintos factores que intervienen en la seguridad vial, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स जो या वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो कि रोड पे आपकी हिफाजत के लिए या सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं या वो इंटरवेनिर होती हैं, मतलब उनका अमलो दखल होता है, उनमें से cuáles corresponden al factor humano। तो एक बंदे के हिसाब से कौन सी हैं, मतलब जो एक बंदे पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक उमानो पे डिपेंड करती हैं। ऑप्शन ए fallo en neumáticos, frenos o dirección। जो गाड़ी के टायर हैं उनमें कोई मसला हो, जो ब्रेक है उसमें हो, या उसकी जो स्टीयरिंग है, डायरेक्शन है, उसमें कोई मसला हो। ऑप्शन बी कह रहा है condiciones meteorológicas, मौसमी हालात que disminuyen la visibilidad y la adherencia। जो कि आपकी देखने वाली जो मतलब कि जितना आप देख सकते हैं उसको कम करते हैं, आपकी विजिबिलिटी को कम करते हैं कि आपको कम नजर आता है। इला आदेरेंसिया, आदेरेंसिया होती है जो हमारे टायरों की पकड़ होती है जो सड़क है उसके साथ, उस पे। और ऑप्शन सी कह रहा है डिस्ट्रैक्शंस, मतलब आपका ध्यान आगे पीछे हो जाए, वेलोसिदाद स्पीड, अल्कोहल, फातिगा एटसेट्रा। तो इनमें से एक जो बंदा है उस पे डिपेंड क्या करती है, ऑप्शन ए बी या सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक उमानो पे डिपेंड करता है वो, कि वो इधर उधर उसकी डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब उसका ध्यान हटे या ना, स्पीड उसके कंट्रोल में होती है, अल्कोहल का इस्तेमाल उसके कंट्रोल में होता है, और क्या वो थकावट का शिकार है या नहीं वो भी उसके कंट्रोल में होता है। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है si lleva las luces de su vehículo más bajas de lo normal। अगर आपकी गाड़ी की जो लाइटें हैं वो आम तौर पे जो होती हैं उससे वो नीचे मतलब नीचे की तरफ हैं, puede afectar a la visibilidad, तो वो क्या आपकी जो दिखता है आपको उस पे असर अंदाज हो सकती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नो, porque no deslumbra a otros usuarios de la vía, क्योंकि वो जो दूसरे गाड़ियां हैं उनको देसलुम्बरार नहीं करती, मतलब उनके ड्राइवर की आंखों में जो लाइट है वो नहीं जाती, तो इस वजह से आपको ये अफेक्टार नहीं करती। ऑप्शन बी कह रहा है सी, मतलब अफेक्ट करती हैं। एल campo visual se verá reducido, आपकी जो campo visual है, campo visual कहते हैं जहां तक आपको नजर आता है, तो वो से बेरा reducido मतलब वो कम होगी। ऑप्शन सी कह रहा है नो, मतलब अफेक्ट नहीं करती। En este caso deberá circular con la luz de largo alcance o carretera। तो इस केस में आपको अपनी जो बड़ी लाइटें हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। तो कौन सा है इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब आपकी लाइटें नीचे की तरफ होंगी, आमतौर पे जो होती हैं वो सीधी होती हैं या थोड़ी सी नीचे की जानिब होती हैं, तो अगर आपकी लाइटें उससे भी ज्यादा नीचे की तरफ हैं तो ज्यादा वो जमीन पे होंगी, तो उस वजह से आपको जो दिखता है उसमें कमी आएगी, तो वो आपको अफेक्ट करती है। इसलिए सही जवाब था इसका ऑप्शन बी। अगला, en una vía urbana de sentido único, एक आबादी वाली सड़क जो जिसमें सिर्फ एक ही सीमत पर ट्रैफिक जाती है, donde se colocará para girar a la izquierda। तो अगर लेफ्ट साइड पे आप मुड़ना चाहते हैं तो कहां पे आप जाके रुकेंगे जहां से आप लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएं। ऑप्शन ए कह रहा है en el borde izquierdo de la calzada, आपकी जो सड़क है उसके लेफ्ट साइड वाला जो किनारा है वहां पे। ऑप्शन बी कह रहा है इन एल बोर्डे derecho de la calzada, राइट साइड वाला दाई जानिब वाला जो किनारा है वहां पे। और ऑप्शन सी कह रहा है junto al eje central sin invadir el sentido contrario, बिल्कुल सेंटर में eje central में आप जाके रुकेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा है? तो क्योंकि हमें कह रहा है ऊपर क्वेश्चन में कि सेंटीडो único है, सिर्फ एक ही सीमत पे गाड़ियां जा रही हैं, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने जो जो बोर्डे izquierdo है, लेफ्ट साइड वाला है, वहां पे आपने जाके रुकना है। और इस तरह से हमारा सही जो ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। इसको समझने के लिए मैं
आपको एक चीज दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये सेंटीडो único है, इस जो साइन है ये, इसका मतलब होता है कि सिर्फ आप उस जाने भी जा सकते हैं। तो बेशक एक ट्रैक हो, दो ट्रैक हैं, तो अगर आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो आप यहाँ पे बोर्ड izquierdo पे यहाँ पे आके रुकेंगे। इस गाड़ी को पहले आपने गुजरने देना है, क्योंकि इसकी आपने जो सर्कुलेशन है, अगर सीधे रहा आपने करना है तो करने देना है। जो भी यहाँ पे सिग्नल होगा, मकसद ये है कि आपने यहाँ से इस तरफ नहीं जाना, आपने ये बोर्ड izquierdo पे आके जाना है। और अगर ये दोबले सेंटीडो होगी, ये आप देख सकते हैं, अब दोबले सेंटीडो है कि यहाँ से वहां से गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली जो लाइन है जो सेपरेट कर रही है दोनों ट्रैक्स को, तो इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आके रुक के यहाँ पे आपने लेफ्ट की जानिब हो जाना है। तो अगर एक सेंटीडो होगी तो यहाँ पे वो भी लेफ्ट साइड ही होगी, अगर दोबले सेंटीडो है तो फिर भी उस ट्रैक की लेफ्ट साइड पे आपने ये खड़े होके वहां से लेफ्ट की जानिब मुड़ जाना है। अगला सवाल है, En los costes humanos en un accidente de tráfico se incluyen, जो जानी नुकसान होते हैं, जो इंसानी नुकसान होते हैं, उनमें जो एक एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए, la atención y el tratamiento de los heridos, जो जख्मी होते हैं उनकी देखभाल करना और उनकी केयर करना। ऑप्शन बी, el aumento de la capacidad productiva, जो कुव्वत होती है प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है los daños de vida perdidos y el sufrimiento de las víctimas, familiares y amigos, तो जो भी जितने भी लोग मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, उनकी जो जो जिंदगियां कम होती हैं, वो उनकी वजह से जो उनके रिश्तेदार परेशान होते हैं, सफ़र करते हैं, वो और इस तरह की चीज़ें। तो इसका सही जवाब कौन सा है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है जो आपने केयर करनी है जख्मियों की, तो जब जख्मियों की केयर होती है तो वो costes humanos नहीं होते, वो costes sanitarios होते हैं। और aumento de capacidad productiva नहीं होता, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, तो वहां पे किसी भी मुल्क की जो कुव्वत होती है प्रोडक्शन की, कैपेसिटी प्रोडक्टिवा होती है, वो कम होती है, क्योंकि लोग कम होते हैं जो कि पोटेंशली काम कर सकते थे, गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते थे, कंपनीज के लिए काम कर सकते थे, तो वो कम होते हैं। इसलिए costes humanos अगर यहाँ पे होता disminución de la capacidad productiva, तो फिर वो था। लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं aumento, बढ़ती है, नहीं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो costes humanos में आता है कि आप pérdida de la capacidad productiva y daños de vida perdidos y sufrimiento de víctimas, familiares, etc. अगला सवाल है, que indica el número que se encuentra en la señal vertical de bajada con fuerte pendiente। तो ये जो नंबर है यहाँ पे होता है, मतलब इस साइन बोर्ड, ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब है ये खतरे का निशान है। तो इसमें ये 10% लिखा हुआ है और ये नीचे की तरफ है। तो ये जो 10% लिखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए कह रहा है ला लॉन्गिट्यूड इन किलोमीटर्स de la pendiente, ये हमें बता रहा है कि 10 किलोमीटर तक नीचे की तरफ जाना है। ऑप्शन बी कह रहा है el porcentaje de la pendiente, ये परसेंटेज बता रहा है कितने परसेंट नीचे की जानिब है। और ऑप्शन सी कह रहा है los metros que faltan para llegar a la pendiente, ये में कह रहा है 10 मीटर रह गए जहां से ये नीचे की जानिब शुरू होगी पेंडियंते। तो कौन सा है सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल परसेंटेज है, ये हमें परसेंटेज बता रहा है कि कितने परसेंटेज की वहां पे नीचे की जानिब पेंडियंते है। तो 10 का यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप 100 मीटर आगे जाएंगे तो उस 100 मीटर में 10 मीटर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 15 लिखा हो 15%, तो इसका मतलब है हर 100 मीटर बाद आप 15 मीटर ऊपर जा रहे हैं। जब यहाँ पे 7 लिखा होता है तो उसका भी यही मतलब होता है कि हर 100 मीटर बाद आप इतनी ऊंचाई की जानिब जा रहे हैं। अगला सवाल, esta señal prohíbe la entrada a, ये जो साइन बोर्ड है, ये क्योंकि ये एक प्रोहिबिशन का है, सर्कल में है, जो रेड कलर का निशान है बोर्ड देश में, तो ये हमेशा प्रोहिबिशन का होता है, मतलब ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह रहा है ये प्रोहिबिशन क्या है, उसके अंदर ये हमें घोड़ा और घोड़े का सवार वहां पे मौजूद है, तो ये एंट्री ममनू का करार दे रहा है। ऑप्शन ए, vehículos de tracción animal, उन सारे गाड़ियों की जो कि जानवरों के साथ चलती हैं। ऑप्शन बी, animales domésticos, जो घर में
जो पालतू जानवर होते हैं उनका। और ऑप्शन सी कह रहा है एनिमल्स de montadura मोंतूरा, वो एनिमल्स जो जिनके ऊपर सवारी की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे सवारी वाले जानवरों की एंट्री ममनू करार दी जा रही है। अगला सवाल, लेकिन उससे पहले ये 4 साइन बोर्ड्स आप मतलब क्लियर कर लें। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो सर्कल में होते हैं और रेड कलर का इनका बोर्ड होता है, ये प्रोविजन के होते हैं, ये ममनू करार देते हैं जो भी ये कहें। और ये जो ट्रायंगल में होते हैं ये पेलिग्रो के होते हैं, खतरे के होते हैं। तो जो या ऐसा लिखा होगा, मतलब इस तरह का बोर्ड होगा, वो एनिमल्स de montadura, जो सवारी वाले जानवर होते हैं उनकी एंट्री ममनू करार देते हैं। और जो इस तरह का होगा तो उसका मतलब है vehículos de tracción animal, जो एनिमल के साथ जो चलती हैं गाड़ियां उनकी एंट्री ममनू है। और इसका मतलब है कि ये एक खतरे का निशान है कि जो डोमेस्टिक जो पालतू जानवर हैं उनकी एंट्री हो सकती है, मतलब वो खतरा बन सकते हैं आपका सड़क पे। और इसका मतलब है जो जंगली जानवर हैं उनसे आपको यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो ये कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए अपने जहन में बिठा लें। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। Circulando con nuestro turismo, हम अपनी कार के साथ जा रहे हैं। Podemos utilizar la vía señalada con la señal de fotografía। तो हम एक ऐसी सड़क पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये साइन बोर्ड हमें नजर आ रहा है। तो क्या हम उस सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये बोर्ड हो? ऑप्शन ए कह रहा है नो, porque es un camino obligatorio y reservado para los animales de montadura। ऑप्शन बी कह रहा है सी, बिल्कुल हम कर सकते हैं, porque no es la prohibición, क्योंकि ये मना नहीं कर रहा। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, हाँ, aunque los animales de montadura tienen preferencia, बेशक जो सवारी वाले जानवर हैं उनको प्रेफरेंस मिली है यहाँ पे या मिलती है। तो क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हम अपनी कार के साथ इस ट्रैक पे नहीं जा सकते क्योंकि इसका मतलब है कि जो ये एनिमल्स हैं मोंतूरा वाले जिनके ऊपर आप बैठ के मतलब सवारी कर सकते हैं, ये लाजमी है उनके लिए ये ट्रैक। और सिर्फ उनके लिए रेसेरवादो भी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मोंतूरा वाले जानवर एंटर हो सकते हैं, मतलब जिनके ऊपर आप सवारी कर रहे हैं सवारी वाले जानवर हो सकते हैं, और इनके अलावा कोई और चीज इस ट्रैक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती क्योंकि ये रेसेरवादो हैं इनके लिए। अगला सवाल, ला depresión, डिप्रेशन, influye en la somnolencia y fatiga। तो ये क्या आपकी नींद में और आपकी थकावट में इफेक्ट करती है, मतलब उसके ऊपर असरअंदाज होती है डिप्रेशन? तो ऑप्शन ए कह रहा है नो, नो tiene ninguna influencia, बिल्कुल कोई इसका असर नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है en la somnolencia sí, नींद में असरअंदाज होती है, pero en la fatiga no, थकावट में नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, बिल्कुल होती है, siendo aconsejable no conducir de noche। इस वजह से जिन लोगों को डिप्रेशन है उनके लिए ये अकोंसेखाबले है कि उनको ये कॉन्सेखो दी जाती है, उनको ये कहा जाता है कि कोशिश करें कि रात के वक्त सफ़र ना करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका ये डिप्रेशन का असर होता है, इसलिए डिप्रेशन के मरीज लोगों को जो अकुनसेखार किया जाता है कि रात के वक्त वो ड्राइविंग ना करें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि उस तरह मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।